हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कंट्री साइड एसपी एग्जाम्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेट के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि नवंबर 2021 में ये टेट का पेपर होने वाला है। सो मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप रिव्यू करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। तो आज मैं साइकोलॉजी और इंग्लिश के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में, और पार्ट 2 में है जो है वो नेक्स्ट डिस्कस किया जाएगा। तो जहाँ भी नीड होगी वहाँ पे एक्सप्लेन भी करूंगी। और अगर आप लोग हमारा ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो इसका जो नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो इस नंबर पे आप अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो और ये जो टिक लगे हैं वो ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, द थ्योरी ऑफ सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, द थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, एंड लास्ट इज द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो प्याजे ने अपने थ्योरी में जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो चाइल्ड है, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब उसका जो इंटेलेक्चुअल माइंड, मतलब बुद्धि, उसकी क्षमता जो है वो किस तरह से डेवलप होती थी, तो इस पे उन्होंने थ्योरी दी थी। नेक्स्ट है, थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग एम्फोसिस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, नेचर, नर्चर, एडेप्टेशन एंड एमेंडेशन। सो इसका राइट आंसर रहेगा नेचर। नेक्स्ट है, two-factor theory of intelligence was propounded by Alfred Binet, Spearman, Guilford and Thurston. So ये जो थी इंटेलिजेंस की थ्योरी, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी? तो ये दी थी स्पीयरमैन ने। ओके, नेक्स्ट है, आस्किंग अ क्वेश्चन इन द क्लासरूम clarifies the subject matter, develops in activity, is wastage of time and creates indiscipline. तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो स्टूडेंट क्लास में बार बार क्वेश्चन पुट करते हैं, तो ठीक है वो क्या है? तो वो अगर बार बार कोई क्वेश्चन जो है वो पुट करेगा क्लास में, तो क्या होगा, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्लेरिफाई होगा, जितने उसके डाउट्स हैं वो सारे ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज व्हाई डू इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन अनदर। मतलब जो एक व्यक्ति जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होता है? ठीक है, बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंट, ड्यू टू इन्वॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्यू टू इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, एंड बिकॉज ऑफ जीन्स रिसीव्ड फ्रॉम पेरेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, ड्यू टू इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, हर किसी का जो हेरिडिटी है, ठीक है, और एनवायरमेंट उसका, ये मतलब जो है वो दोनों ही फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि किस तरह से उसकी जो मतलब उसका व्यक्ति जो है वो, उसका व्यक्तित्व किस तरह से डिफरेंट है। सो नेक्स्ट है सिक्स, students of disadvantaged group should be taught along with normal students. It implies inclusive education, special education, integrated education and exclusive education. तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ए। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब हिंदी में अगर बात करें तो समावेशी शिक्षा। ठीक है, मतलब जो डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे होते हैं, जो मतलब जो थोड़े से पिछड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो उनको इंक्लूसिव एजुकेशन देनी चाहिए। मीन्स कि उनको जो है वो एक ही क्लासरूम में जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। So next is seventh, which of the following is a specific learning disability? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टेट के पेपर में हर बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डिसलेक्सिया। कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं उनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, मीन्स कि अगर इस तरह से है
अगर ये लिखा है कैट, ठीक है, तो कैट को कई बार जो लर्निंग डिसेबिलिटी जिनकी होती है वो क्या लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे वो कैट, ठीक है। तो या फिर जो लेटर है बी, और बी जो लेटर है वो सेम सेम है, तो वो रिकॉग्निशन नहीं कर पाते कई बार कि बी कौन सा है और बी कौन सा है। तो इस तरह से ये लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है वो डिसलेक्सिया कहलाती है। नेक्स्ट है, a child having IQ less than 20 or 25 will be categorized as, मतलब जिन स्टूडेंट्स का, जिन बच्चों का IQ जो है वो 20 और 25 के बीच में, 20 और 25 के नीचे रहता है, उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं हम लोग सवेयर मेंटल रिटार्डेशन। मतलब उनका जो मानसिक विकास है वो नहीं हो पाता, ठीक है, वेयर बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, which of the following is known as ethical moral arm of personality? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, ठीक है। तो ये जो, अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें ये बताया गया है कि ईगो, सुपर ईगो क्या होते हैं, ठीक है, इनके जो है वो काम क्या क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, learning theory of Kohler is known by which name? Trial and error theory, reinforcement theory, theory of insight and stimulus response theory. So इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा theory of insight, ठीक है। बहुत पॉपुलर थ्योरी है ये, और ये भी जो कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर और कोहलर, मतलब ये जो है वो काफी फेमस थ्योरीज हैं इनकी। So next है, when children learn a concept and use it, practice helps in reducing error committed. This idea was given by, तो ये जो आइडिया था वो किसने दिया था, वो दिया था थॉर्नडाइक ने, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि एक ट्रायल और एरर का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, on the basis of child psychology, which statement is correct? Some children are special, every child is special. Some children are same, every child is not same. तो अगर साइकोलॉजी की बात की जाए तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा डी, एवरी चाइल्ड इज नॉट सेम। साइकोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी चिल्ड्रन जो है वो सेम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका मतलब कॉग्निटिव, जेनेटिक, कल्चरल और फिजिकल एनवायरनमेंट, एजुकेटिव फैक्टर जितने भी होते हैं ये उसको मैटर करते हैं, ठीक है। तो हर स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट होता है, मतलब सेम नहीं होता। नेक्स्ट है, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर नॉट रिलेटेड, पॉजिटिवली रिलेटेड, नेगेटिवली रिलेटेड, नन ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी, पॉजिटिवली रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग? सो प्रोजेक्ट मेथड के जो टीचिंग के फादर किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किलपैट्रिक को, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज मेंट बाय सीक्वेंशियल डेवलपमेंट? सीक्वेंशियल डेवलपमेंट से क्या मतलब है? तो सीक्वेंस, जैसे कि वर्ड से ही समझ आ रहा है, सीक्वेंस मतलब लगातार चलने वाला जो विकास होता है वो किस तरह का होता है, तो वो डेवलपमेंट दैट फॉलोज सक्सेशन कॉन्टिन्यूटी, मतलब वो डेवलपमेंट, वो विकास जो कि निरंतर चलता रहता है, ठीक है, उसको कहते हैं सीक्वेंशियल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, पेडागोगी रेफर्स टू approaches of writing, strategies of instructions, style of teaching adults and style of teaching children। तो ये पूछा गया है पेडागोगी, जिसको कि हम हिंदी में शिक्षण शास्त्र कहते हैं, ठीक है, उसका अर्थ क्या है? सो पेडागोजी का अर्थ होता है शिक्षण शास्त्र, ठीक है। पेडागोजी टीचिंग के जो है बहुत एस्पेक्ट्स को कवर करती है पेडागोगी, ठीक है। सो दैट इंक्लूड्स टीचिंग स्टाइल्स, फीडबैक एंड असेसमेंट। और पेडागोजी जो है वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर और लर्निंग एस्पेक्ट्स को समझने में एक टीचर की हेल्प करती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, स्टाइल ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट है, दैट इज सेवन क्वेश्चन, हॉलिंग बर्थ इज एसोसिएटेड विथ हर वर्क ऑन गिफ्टेड चिल्ड्रन, delinquent children, mentally retarded children and none of these। So इसका राइट आंसर रहेगा
सी मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन पे होलिंगवर्थ ने काम किया था। So next question है अकॉर्डिंग टू पियाजे सेंसरी मोटर स्टेज इंक्लूड्स सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है, जिसको कि हिंदी में संवेदी मोटर चरण कहते हैं। तो ये कौन सी एज को डिनोट करता है? तो ये करता है बर्थ टू 2 इयर्स, ठीक है। तो इसमें पियाजे ने जो है वो अलग अलग के कैटेगराइज किया गया है, ठीक है, पियाजे की थ्योरी में कि कौन कौन से हैं वो यहाँ से कैटेगराइज किए गए हैं। तो इसमें जो है प्री बर्थ स्टेज जो है वो कौन सी है? फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ, मतलब जब कंसीव से बर्थ तक जो है वो प्री बर्थ स्टेज कहलाती है, ठीक है। इनफेंसी जो होती है वो 0 to 2 इयर्स होती है। एंड चाइल्डहुड जो है ये 0 to 2, ठीक है, इसको सेंसरी मोटर भी कहते हैं, राइट। सो जो चाइल्डहुड है वो 3 to 12 एंड एडोलसेंस स्टेज जो होती है वो 13 to 19 ईयर, ठीक है। और एडल्टहुड जो होती है वो 20 टू डेथ तक रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म होम्योस्टेसिस वाज कॉइन्ड बाय फ्रॉइड, कैनन, एरिक्सन एंड थॉर्नडाइक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, ठीक है। और ये जो वर्ड है वो इन्होंने कैनन ने कब दिया था? ये 1926 में दिया था। नेक्स्ट है हु इज नोन एज फादर और ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म के फादर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जेवी वॉटसन को, ठीक है। जो जेवी वॉटसन जो थे, he was an American psychologist who popularized the scientific theory of behaviorism, ठीक है। सो नेक्स्ट है द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बार रिपीट होता है। सो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा बी, ठीक है। सो एम ए का मतलब होता है मेंटल एज और सी ए मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, और उनकी डिवाइड कर देते हैं 100 से, ठीक है। सो मेंटल एज मतलब जो भी मान लो जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है किसी स्टूडेंट की, वो क्रोनोलॉजिकल मतलब जो रनिंग एज होती है, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट की जो एज है वो है 10 इयर्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और वो गिफ्टेड चाइल्ड है। गिफ्टेड चाइल्ड है मतलब वो बहुत जो भी उसको करवाया जाता है वो बहुत जल्दी ग्रास कर लेता है, ठीक है। तो उसका हम मेंटल एज लेते हैं 12, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे इसको, ठीक है। सो उसका आईक्यू कितना निकला? उसका आईक्यू निकला 120। इट मीन्स कि वो जो है जो चाइल्ड है वो गिफ्टेड स्टूडेंट है, ठीक है, और वो बहुत जल्दी चीजों को ग्रास्प कर लेता है, ठीक है। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है और बहुत बार रिपीट होता है। नेक्स्ट है senses are the gateways of knowledge was emphasized by Guru Nanak, Confucius, Rousseau and Mahavir। सो मतलब इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार है, ठीक है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था रूसो ने, ठीक है। जैसा कि पता है हमारे सेंसेस कौन कौन से हैं, साइट, स्मेल, हियर, टच एंड टेस्ट। तो उन्होंने कहा था कि ये जो सेंसेस हैं ये हमारा गेटवे है, ठीक है। नेक्स्ट है children whose mental age is lower than their chronological age are called retarded children, normal children, gifted children, learning disabled। So इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा retarded children, ठीक है। वो स्टूडेंट्स, वो बच्चे जो कि मीन्स जो उनकी क्रोनोलॉजिकल एज होती है, ठीक है, वो मेंटल एज से कम होती है। मतलब क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो मेंटल एज कम होती है, तो वो स्टूडेंट जो है वो रिटार्डेड चिल्ड्रन कहते हैं उनको। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। सो वेरिएबिलिटी का मतलब जो है वो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है रेंज। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग नीड्स आर हाई ऑर्डर नीड्स। सो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। कोई भी स्टूडेंट होगा, कोई भी बच्चा होगा, तो उसको क्या चाहिए? सबसे ज्यादा उसको मतलब प्यार की जरूरत होती है, ठीक है, पेरेंट्स से या किसी से भी, ठीक है। सो इसका राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है
द स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म फोकसेस ऑन स्टडी, ठीक है, बिहेवियरिज्म जो है व्यवहारवाद जो है वो कौन से व्यवहार पर मतलब उनका अध्ययन करता है वो, ठीक है। सो कोवर्ट बिहेवियर, ओवर्ट बिहेवियर, बोथ कोवर्ट एंड ओवर्ट बिहेवियर एंड नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर है इसका ओवर्ट बिहेव। जो जितने भी व्यवहारवाद के है मतलब बिहेवियरिज्म है, उन्होंने जो चाइल्ड के बाहरी जो उसका व्यवहार होता है उसको उसका अध्ययन किया है। Next, the period of heightened emotionality, elation and depression, formulation of moods and sentiments is known as old age, early childhood, infancy and adolescence. So इसका right answer जो होगा वो B होगा। एडोलसेंस एज वो होती है जिसको हम टीन एज भी कहते हैं, और इसमें जो बच्चा होता है वो अकेला रहना पसंद करता है, या फिर उसका मूड जो है वो बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है। और वो मतलब अपने घर के फैमिली मेंबर से ज्यादा जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहता है। सो नेक्स्ट इज दैट इज 28th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। सो विकास का सिद्धांत क्या है, तो ये है दी डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल। जो विकास होता है वो अलग अलग व्यक्तियों में जो है वो अलग अलग दर से होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है ऑल एडोलसेंस में एक्सपीरियंस। सो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी, ठीक है। एंग्जाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, मतलब उनको जो है वो स्वयं खुद पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं एडोलसेंस के स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज लास्ट क्वेश्चन, cognitive development means development of intelligence, development of child, development of physical skills and development of individual। so इसका right answer रहेगा development of इंटेलिजेंस, ठीक है। तो मतलब बुद्धि का विकास जो है वो किस तरह से एक स्टूडेंट की, एक बच्चे की जो है वो मतलब डेवलपमेंट, उसका बौद्धिक विकास किस तरह से होता है, तो इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये इसका अध्ययन किया गया है, ठीक है। तो साइकोलॉजी के ये 30 क्वेश्चंस थे, और अब हम जो है वो इंग्लिश के डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब आपने जो बहुत अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव दिया गया है यहाँ पे, आपने उसको चूज करना है, ठीक है। ये टिक्स जो है वो ऑलरेडी लगे हैं, सो इग्नोर दीज टिक्स, ठीक है। द प्राउड किंग टर्न्ड अ डेफ ईयर टू डैश ऑफ वाइज काउंसलर्स, ठीक है। सो एडवाइसेस, एडवाइसेस, एडवाइस एंड एडवाइस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी, एडवाइस, ठीक है। तो देखिए जो एडवाइस होता है यहाँ पे, एडवाइस इज ए वर्ब, ठीक है। हम लोग इसको एज ए वर्ब लेते हैं, और ये जो होता है वो हम एन एक्शन, जब जहाँ पे भी एक्शन की काम की बात की जाए वहां पे हम एडवाइस का यूज करते हैं, ठीक है। और एक है यहाँ पे एडवाइस, तो एडवाइस मतलब एज ए एक थिंग के रूप में लेते हैं, और ये होता है नाउन, ठीक है। सो राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा सी। नेक्स्ट है लाइफ इज टू डेथ एज प्लेजर इज टू। इस तरह के क्वेश्चन आपको काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। लाइफ इज टू डेथ, लाइफ जो है वो डेथ से रिलेटेड है, तो प्लेजर किसके साथ होगा, ऑब्वियसली पेन से, ठीक है। सो नेक्स्ट है रीड द इंस्ट्रक्शंस, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है एक वर्ड, आपने वहां से 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं, आपने एक जो नियरेस्ट इसका मीन है, करेक्ट, जो बिल्कुल साथ में बैठता है, आपने वो उसका मीन को टिक करना है, ठीक है। तो एप्लॉम का मीन क्या होता है, प्राइड, ठीक है। प्राइड या फिर कॉन्फिडेंस, स्पेशली व्हेन इन अ डिमांडिंग सिचुएशन, जब भी डिमांडिंग सिचुएशन होती है तो उस तरह से प्राइड मतलब कॉन्फिडेंस। तो इसका जो राइट नियरेस्ट जो होता है वो होता है पोइस, पोइस, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज अ ल्यूक्रेटिव बिजनेस। तो ल्यूक्रेटिव का समझते हैं पहले, ल्यूक्रेटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। आपको ये सब मतलब जो पता होने चाहिए, तभी आप इन ऑप्शंस में पिक कर सकते हो, ठीक है।
तो ल्यूक्रेटिव मतलब अलाउइंग समबडी टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, वो इंसान की जो बहुत ज्यादा पैसे अ, कमाता है, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर नियरेस्ट जो बैठता है अल्टरनेटिव वो है ए, प्रॉफिटेबल। ओके, सो नेक्स्ट है select the word which is closest to the opposite in meaning of the underlined word। अब आपने जो opposite है यहाँ पे underline है, जैसे lack, ठीक है, lack का आपने opposite meaning यहाँ पे मतलब क्लिक करना है, ठीक है। सो सेंटेंस है the coach was too lax about the training of the team। so lax का मतलब क्या होता है, मतलब lax means lack of स्टिकनेस, ठीक है, जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है, नॉट स्टिक मतलब। तो ऑप्शंस है एक्साइटेड, स्ट्रिक्ट, एट्रियोक्रेटिक एंड इरेगुलर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, मतलब लैक ऑफ स्टिकनेस हुआ लैक्स का मतलब, तो जो अपोजिट हुआ वो स्ट्रिक्ट हुआ। नेक्स्ट, he was on pins and needles while his wife was undergoing an operation। so यहाँ पे गाइस आपको idioms और phrases के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वन वर्ड्स के भी पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम, ये सारा ही टेट के पेपर में पूछा जाता है, बॉयज, ठीक है, द करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो उसमें भी आपको क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। सो पिन एंड नीडल्स का मतलब देखते हैं, पिन एंड नीडल्स मतलब रिलैक्स्ड, रिलैक्स सिचुएशन में जो होता है उसको हम इडियम इसको कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ रिलैक्स्ड। नेक्स्ट, दैट इज 37 क्वेश्चन। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेजेस फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। अब आपके पास में एक मेल दी गई है, ठीक है, इडियम और फ्रेजेस, और आपके इसमें से करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है, ठीक है। सो यहाँ पे 37 है हॉब्सन्स चॉइस। सो पहले ये देखते हैं कि हॉब्सन्स चॉइस क्या होता है। हॉब्सन चॉइस हम तब यूज करते हैं इडियम, मतलब जो मिले वो लेना, ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी को ऐसे बोलते हैं कि जो भी मिल रहा है उसको ले लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से इडियम का यूज होता है। सो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका डी, द चॉइस ऑफ टेकिंग ईदर द प्राइमरी ऑप्शन और नथिंग, ठीक है, जो मिल रहा है उसको ले लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। सो नेक्स्ट है दैट इज 38, टू बी अ गुड स्मार्टियन, ठीक है। सो इसका रिलीजियस पर्सन, बिजनेसमैन, अ जेन्युइनली चैरिटेबल पर्सन एंड अ सिटीजन ऑफ स्मार्टियन। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। तो इसका मतलब होता है अ पर्सन हु सेल्फलेसली हेल्प्स अदर, मतलब वो पर्सन कि जो बिल्कुल अब मतलब बिना स्वार्थ के दूसरों की हेल्प करता है, ठीक है। 39, आई थ्रू अप माई कार्ड्स फॉर वांट ऑफ फंड्स, ठीक है। और ईडीएम और फ्रेजेस का थोड़ा सा अगर आप अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओगे तो इनके जो राइट आंसर्स हैं यू विल फाइंड, ठीक है। So options है accept defeat, looked out for help, gambled all my money and to get a with start। So इसका जो right answer रहेगा वो है accept defeat, ठीक है। to give in, to confess defeat मतलब accept defeat, अपनी हार को स्वीकार कर लेना। I threw up my cards, ठीक है, जैसे मैंने अपने कार्ड्स थ्रू कर दिए, फेंक दिए, ठीक है, मतलब कि हार को स्वीकार करना। सो नेक्स्ट है ह्यूमंस सर्विस। सो इसका जो राइट आंसर है एक्सीलेंट वर्क, मेडिकल हेल्प, सोशल वर्क, होम डिलीवरी सर्विस। सो इसके जो राइट आंसर है वो है एफिशिएंट और यूजफुल हेल्पिंग नीड। तो राइट आंसर वो है ए, ठीक है, एक्सीलेंट वर्क, राइट। सो चलते हैं आप 41 क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, ठीक है। तो आपके पास में ये दिए गए हैं और आपने जो है वो आंसर इसमें से चूज करना है। नरेशन है, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। ही सेड टू मी
व्हाट आर यू डूइंग। तो आपने जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, एक एस ओ एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। एस ओ एन, एस मतलब सब्जेक्ट, ओ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एन मतलब नो चेंज। तो हमेशा जब भी नरेशन की जाती है वो इसी फॉर्मूले के थ्रू की जाती है। सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन चेंज होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर होगा तो वो सेकंड पर्सन में चेंज हो जाएगा, और जो थर्ड पर्सन रहेगा वो रहेगा नो चेंज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, क्योंकि यहाँ पे सेड है और यहाँ के अकॉर्डिंगली आर है, तो ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। तो राइट आंसर रहेगा आपका ए। नेक्स्ट है, he said to me I have often told you not to play with fire, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए। ही रिमाइंडेड मी, ठीक है। आई हैव ओपन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद, मतलब एक तरह की एक एडवाइस दी जा रही है, ठीक है। उसको रिमाइंडेड करवाया जा रहा है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, अक्सर कहता हूँ मैं तुम्हें कि फायर के साथ मत खेलो, ठीक है। तो वो रिमाइंड करवा रहा है, ठीक है। सो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ए। ही रिमाइंडेड मी, ठीक है, दैट ही, आपका ये जो है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन मैंने अभी नीचे बताया था, यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन होता है हमारा, ठीक है, वो एज ए सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, नाउन क्या है, ही। तो ये जो है वो इसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, ठीक है। दैट ही हैड ओपन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विद फायर, राइट। हैव है, तो हैव यहाँ पे टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है, तो इसके अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। सो सेंटेंस है, इलाहाबाद इज डैश फ्रॉम जयपुर देन आगरा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, ठीक है। फार्दर जो है हम उस वहां के लिए यूज करते हैं जो कि हमारे से फार्दर मतलब जो चीज जो है वो दूर होती है, ठीक है। फर्दर किसी चीज को अगर फर्दर हमने डिले करना है मैसेज, वहां के लिए यूज होता है। और जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा फार। इलाहाबाद इज फार फ्रॉम जयपुर देन आगरा। नेक्स्ट है, दिस मस्ट बी फिनिश्ड विदाउट डैश डिले, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फर्दर, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, दिस मस्ट बी फिनिश्ड विदाउट फर्दर डिले, मतलब आगे की डिले के बिना ही जो है ये काम फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट है 45th, द करेक्ट फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स इज वेरी इजी, ठीक है। तो ये रहेगा मेयर। नेक्स्ट 46, the correct masculine gender of bee is drone, right? Next है, select the word that is nearest in meaning to the underlined word. So हमारे पास में वर्ड कौन सा दिया गया है, ऑब्स्टिनेट। सो ऑब्स्टिनेट का मीन क्या होता है, जिद्दी, ठीक है। ऑब्स्टिनेट, तो जिद्दी को क्या कहते हैं हम लोग, स्टर्बन, ठीक है। नेक्स्ट है डिलीशियस। डिलीशियस सबको पता होगा कि डिलीशियस वर्ड जो है वो क्या होता है, तो हैविंग ए प्लेजेंट टेस्ट और स्मेल, ठीक है, बहुत अच्छा सा जो टेस्ट होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है 49। सो इसमें से क्या करना है, इन दीज क्वेश्चंस अ सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे 4 पार्ट्स दिए गए हैं और आपने उसमें से एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास में, द मिलिटेंट yielded फॉर द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द ट्रैप ऑफ पॉलिस, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारा ए ये है, बी सी एंड डी। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा इसका रहेगा ए, ठीक है। मीन्स ये वाला आपका ए ऑप्शन इसमें एरर है, ठीक है।
तो एरर क्या है इसमें, यील्डेड की जो फॉर लिखा है यहाँ पे, फॉर नहीं आएगा, यील्डेड के साथ में प्रेपोजिशन जो यूज होती है वो टू होती है, ठीक है। तो ये वाला एरर है, ए एरर है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग हिज टूर टू द साउथ ही विजिटेड नॉट ओनली टू चेन्नई बट ऑल्सो कर्नाटका। तो इसमें से देखना है हमने कि कौन सा हमारे पास में एक एरर दिया दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ड्यूरिंग हिज टूर to the south, he visited not only to चेन्नई। तो चेन्नई के यहाँ पे जो है टू, ये अननेसेसरी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन रहेगी एरर किसमें है, सी में। ही विजिटेड नॉट ओनली चेन्नई बट ऑल्सो कर्नाटका, इस तरह से ये एरर होगा। नेक्स्ट है, in which of the following sentences there are two blank spaces? Below each sentence, there are four pair of words denoted by A, B, C, D. ठीक है, find out which pair of words can be filled up to the make a meaningful sentence. आपके पास में यहाँ पे दो सेंटेंसेस, एक सेंटेंस देके रखा है मेन सेंटेंस, और आपने उसमें से एक पेयर चूज करना है जो कि ये ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसमें एक ऐसा पेयर आपने सेलेक्ट करना है जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है। सो सेंटेंस रीड करते हैं, टू डैश योर सेल्फ फ्रॉम डैश वियर वार्म क्लोथ। सो यहाँ पे वार्म क्लोथ से क्या कहा गया है, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है। सो ऐसे इस तरह से आएगा, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड वियर वार्म क्लोथ। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी। नेक्स्ट है, सुमेश डैश मी कमिंग टू हिज टेबल, ही स्माइल्ड एंड डैश मी ए चेयर, ठीक है। तो इसका अगर आप देखोगे कि उसने क्या किया, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज भी करना है, ठीक है। तो उसमें से क्या कहा कि सुमेश सॉ मी, उसने, सुमेश ने मुझे देखा, कमिंग टू हिज टेबल, ही स्माइल्ड, वो हंसा, एंड ऑफर्ड मी अ चेयर। तो राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है 53, वी मस्ट डैश आर व्हीकल्स डैश ऑन द हाईवेज। तो मतलब व्हीकल्स में हमें अपने जो सॉरी हाईवेज हैं उसमें हमें व्हीकल्स को अपनी किस तरह से चलाने चाहिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वी मस्ट ड्राइव आवर व्हीकल्स केयरफुली ऑन द हाईवेज, राइट। सो नेक्स्ट इज, चूज द करेक्टली पेयर्ड ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। वेरी इजी, इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत इजी होते हैं ये, ठीक है। तो लायन, पोल, स्नेक, डेन, रैबिट, बरो, काउ, कैनन। सो राइट आंसर जो रहेगा इसका वो रहेगा सी, रैबिट के साथ में बरो, ठीक है। नेक्स्ट है, हॉर्सेस, ग्राउल, काउस, नाई, कैट्स, बाघ, एलिफेंट, ट्रम्पेट। तो आपको ये बताना है कि जो राइट पेयर है वो कौन सा है। सो राइट आंसर जो है वो इसका रहेगा, एलिफेंट क्या करता है, ट्रम्पेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, चूज द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको यू हैव टू गिवन ऑप्शंस, और आपको एक जो करेक्ट ऑप्शन है वहां पे आपको चूज करना है, ठीक है। शी वॉज पनिश्ड डैश स्टीलिंग अ साड़ी। सो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, एंड फॉर, शी वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग अ साड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है, सोहन इज द बेस्ट डैश ऑल द प्लेयर्स। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। देखिए, जहां पे भी among हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे मतलब बहुत ज्यादा कोई भी पर्सन होता है या फिर थिंग्स होती हैं among, ठीक है। और बिटवीन का यूज हम वहां पे करते हैं जब हमारे पास में टू पर्सन या फिर टू थिंग्स होती हैं, वहां पे हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एवब और ओवर का भी काफी मतलब एक बहुत अच्छा सा फैक्ट है। ओवर और एवर्ब जो है वो सेम सेम ही रहती हैं, लेकिन स्लाइटली इनका एक डिफरेंस भी होता है। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। ये भी आपको क्वेश्चन काफी बार भी पूछे जाते हैं कि एक स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक होगी यहाँ पे, और आपको जो ठीक वाली स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड जो है वो आपने चूज करना है, ठीक है। सो प्रिविलेज, प्रिविलेज ये वाली स्पेलिंग जो है, तो राइट आंसर जो है वो है आपका सी। नेक्स्ट इज,
इस 4 ऑप्शंस में से आपको जो राइट स्पेलिंग है उसको आपको चूज करना है, दैट इज ए। ठीक है, लिबर्टेरियन। नेक्स्ट, दैट इज लास्ट क्वेश्चन। सो राइट आंसर जो रहेगा इसका वो रहेगा बी, एम्पैथिक। ठीक है, सो ये थे हमारे 60 क्वेश्चन। आई होप ये सेशन आपका ठीक रहा। ठीक है, और इसकी पार्ट 2 वाली जो वीडियो है वो मैं जल्दी ही लेकर आऊंगी। और मैं फिर से कह रही हूँ कि बार बार जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो रिपीट होते हैं। काफी क्वेश्चन जो है अगर आप देखोगे तो काफी रिपीट हुए हैं। सो प्लीज इनको ध्यान से पढ़िए, और जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊंगी। उसमें से आपको बाकी के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, ओके देन, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।